वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बढ़ाई गई कन्या विवाह योजना की राशि, सीएम शिवराज ने की घोषणा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कन्या विवाह योजना को लेकर बड़ी घोषणा कर दी। बता दें कि ये योजना मध्य प्रदेश की लड़कियों की शादी के लिए शुरू की गई थी, जिसमें सरकार के द्वारा 51,000 रुपए का योगदान दिया जाता था, जिसे अब बढ़ाकर 55,000 रुपए कर दिया गया। साथ ही इस योजना के तहत अब बेटियों की शादी में ग्रस्त सामानों को उपहार के रूप में सरकार के द्वारा दिया जाएगा। बता दें कि लाडली लक्ष्मी योजना 2 फिर से शुरू हो चुकी है, जिसे 2 मई से शुरू किया जाएगा। इस योजना के बारे में मुख्यमंत्री ने पंचमढ़ी में आयोजित चिंतन बैठक के दूसरे फैसले दिन दिया गया। एमबीबीएस के बाद इंजीनियरिंग और बाकी पढ़ाई भी हिंदी में कराएगी मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मेडिकल छात्रों के लिए हिंदी में शुरू की गई पढ़ाई पर खुशी जाहिर की और कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इंजीनियरिंग और बाकी पढ़ाई भी हिंदी में हो। अब मध्य प्रदेश में छात्रों को एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी मीडियम में करवाई जाएगी। रविवार को आयोजित हुई पंचमढ़ी चिंतक बैठक में मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस बारे में कई बातें कही। इसी के साथ मध्य प्रदेश पूरे देश का पहला राज्य होगा जहां पर हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई करवाई जाएगी। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं की कॉपीज का मूल्यांकन 50% भी नहीं हो पाया। परीक्षा परिणाम में हो सकता है विलंब। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की कॉपीज का मूल्यांकन कार्य 5 मार्च से शुरू हुआ, लेकिन अभी तक 50% कॉपीज का मूल्यांकन नहीं हो पाया। वहीं लोक शिक्षण संचालनालय ने आज 28 मार्च से 11वीं की कक्षाएं शुरू करने के आदेश जारी कर दिए। इसके अलावा अन्य कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं भी संचालित हो रही हैं। अगर 11वीं की कक्षाएं कर दी जाती हैं तो 10वीं 12वीं के रिजल्ट पर भी असर पड़ेगा। अभी तक मूल्यांकन कार्य 50% भी पूरा नहीं हो पाया है। मध्य प्रदेश में राशन की गड़बड़ी रोकने के लिए 2 बार होगा सत्यापन। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मध्य प्रदेश में 5 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को दिए जा रहे राशन में गड़बड़ी को रोकने के लिए अब 2 बार सत्यापन होगा। पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन के माध्यम से सत्यापन अंगूठा लगाकर किया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री कार्यालय और खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग को ये शिकायत मिली कि उचित मूल्य की राशन दुकानों से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा गारंटी के तहत मिलने वाले खाद्यान्न में से एक ही योजना का राशन दिया जा रहा है। इसके मद्देनजर नई व्यवस्था लागू की गई। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर 15 अप्रैल से मिलेगी ई वाहन चार्जिंग की सुविधा। विश्व स्तरीय सुविधा वाले रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर 15 अप्रैल से ई बाइक व कार चार्ज कर सकेंगे। ये सुविधा प्लेटफॉर्म 1 व 5 की तरफ पार्किंग में मिलेगी। वाहन चार्ज करने वाले लोगों को पार्किंग शुल्क से छूट दी जाएगी। इस स्टेशन की देखरेख करने वाली निजी कंपनी बंसल पाथवे हबीबगंज प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों के द्वारा स्टेशन पर पॉइंट तैयार कर रहे हैं। ये स्टेशन शहर का तीसरा सार्वजनिक स्टेशन होगा जहां ई बाइक व कार चार्जिंग की सुविधा मिलेगी। अभी राजा भोज एयरपोर्ट और भोपाल रेलवे स्टेशन पर यह सुविधा मिल रही है। मध्य प्रदेश के लाखों पेंशनर्स को जल्द मिलेगा तोहफा। जाने 31% डीआर हाइक पर बड़ी अपडेट। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 11% के बढ़ोतरी के बाद केंद्र के समान 31% हो गया। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है और इसका लाभ 1 अप्रैल 2022 से मिलेगा और सैलरी में 25,000 तक बढ़ोतरी होगी। लेकिन 4.25 लाख पेंशनर्स को अब भी 31% महंगाई राहत का इंतजार है, क्योंकि इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति लेनी पड़ेगी। हालांकि इसके लिए वित्त विभाग ने छत्तीसगढ़ सरकार को पत्र लिखा। यहां से मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अलग से आदेश जारी किया जाएगा। शासकीय ग्रामीण योजनाओं के बेहतर प्रदर्शन में भोपाल अव्वल, इंदौर दूसरे स्थान पर काबिज। मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास योजनाओं की ग्रेडिंग सूची एक बार फिर से जारी कर दी गई। वहीं ग्रामीण विकास की योजनाओं में जिला भोपाल ने सभी जिले को पीछे छोड़ते हुए ग्रामीण विकास की योजनाओं में पहला स्थान प्राप्त किया। इसके लिए फरवरी महीने के शासन द्वारा विभिन्न विकास योजनाओं की ग्रेडिंग सूची जारी की गई, जिसमें भोपाल को A+ ग्रेडिंग से नवाजा गया। वहीं सूची में इंदौर को दूसरा स्थान मिला है। जबलपुर में जलेगी नरवाई तो होगी 144 की कार्रवाई। प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में गेहूं की फसल कटाई का कार्य मुख्यतः कंबाइन हार्वेस्टर के द्वारा किया जाता है और कटाई के बाद बचे हुए गेहूं की नरवाई से भूसा न बनाकर उसे जला दिया जाता है, जबकि भूसे की आवश्यकता पशु आहार के साथ ही अन्य तरह के कामों में पड़ती है। भूसे की मांग भूसा का कुछ माह बाद दुगनी दर पर अन्य जिलों और प्रदेश में रहती है। नरवाई का भूसा कुछ माह बाद दुगनी दर पर विक्रय होने के कारण किसानों को यही भूसा बढ़ी हुई दर पर भी क्रय करना पड़ता है। कृषि भूमि को होने वाले नुकसान और पर्यावरण को पहुंचने वाली क्षति के मद्देनजर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर जिले में नरवाई जलाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
गेहूं उपार्जन के 15 फर्जी पंजीयन निरस्त। अनुविभागीय राजस्व अधिकारी पाटन शाहिद खान के मुताबिक पाटन तहसील में राजस्व विभाग के अमले द्वारा गेहूं उपार्जन के लिए कराए गए पंजीयन का सूक्ष्मता से सत्यापन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सत्यापन के दौरान अभी तक पाटन तहसील में 15 फर्जी पंजीयन पकड़े गए। फर्जी पंजीयन कराने वालों ने गेहूं उपार्जन के लिए 37.89 हेक्टेयर भूमि का पंजीयन करा लिया था। सत्यापन के दौरान पाए गए इन फर्जी पंजीयन में से कुछ व्यक्तियों के द्वारा फर्जी सिकमीनामा तैयार कर पंजीयन करा लिया गया। समर्थन मूल्य पर गेहूं के उपार्जन के लिए कराए गए पंजीयन के सत्यापन के दौरान पाटन तहसील में 15 फर्जी पंजीयन पाए गए। तीसा से जबलपुर में तलाश रहे जमीन नहीं मिली तो जैविक खेती से जुड़ा सेंटर नागपुर ले जाने की तैयारी। मध्य प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा प्रदेश सरकार की नहीं, केंद्र भी कई योजनाओं को जमीन पर लाने में जुटा है। वहीं हकीकत यह है कि जबलपुर के किसानों को पिछले 30 साल से जैविक खेती का प्रशिक्षण देने वाले संस्थान को सेंटर बनाने के लिए जमीन तक नहीं मिली। इस वजह से सेंटर को जबलपुर से उठाकर नागपुर में शिफ्ट किया जा रहा है। इसके विरोध में अब तक ना तो कोई जनप्रतिनिधि आगे आया और ना ही कोई किसान संगठन। हालांकि किसानों ने केंद्रीय कृषि मंत्रालय के इस निर्णय का विरोध शुरू कर दिया। दरअसल शताब्दीपुरम विजयनगर में किराए के भवन में चल रहे रीजनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग को नागपुर ले जाने की तैयारी शुरू कर दी गई। शासकीय योजनाओं में होंगे महत्वपूर्ण नवाचार, विभागों ने दी जानकारी, आमजन को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में इस बार अपने चौथे टर्म के 2 साल पूरे होने के बाद सीएम शिवराज एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। विभागों को देशव्यापी नवाचार के निर्देश दिए गए। वहीं कई विभागों विभिन्न शासकीय योजनाओं में नवाचार करेंगे, जिसका फायदा शिक्षक बच्चों के साथ सहित आम जनता को मिलेगा। पचमढ़ी चिंतन बैठक में विभागों के द्वारा इसकी जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पचमढ़ी चिंतन बैठक के दूसरे दिन विशेष सत्र में विभागों द्वारा किए गए नवाचारों की जानकारी प्राप्त की। ओबीसी चयनित शिक्षकों ने कहा कि नियुक्ति नहीं मिलने पर वे आत्महत्या करने पर मजबूर होंगे। 3 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे चयनित शिक्षकों की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही। राजधानी के लोक शिक्षण संचालनालय के सामने ओबीसी चयनित शिक्षक और जीव विज्ञान सह विषय के अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग को लेकर 1 सप्ताह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ओबीसी चयनित शिक्षकों का कहना है कि शासन की ओर से कोई भी अधिकारी हमारी समस्याएं सुनने नहीं आ रहा। रविवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव धरना स्थल पर पहुंचकर चयनित शिक्षकों से मिले। चयनित शिक्षक उनसे अपना दर्द बयां करते करते रोने लगे। अभी तक ओबीसी चयनित शिक्षक भाजपा कार्यालय पहुंचकर अपनी मांग संबंधी ज्ञापन दिया, लेकिन कोई भी भाजपा नेता उनकी समस्याओं को सुनने नहीं आया। अब 4 लेन नहीं बनेगी, नया प्रस्ताव हो रहा तैयार। नए एयर टर्मिनल के लिए पहले 4 लेन रोड का प्रस्ताव था, लेकिन अब इसे बदल दिया गया। नए टर्मिनल की बाउंड्री वॉल का काम तेजी से चल रहा है और 25% पूरा हो चुका है। वहीं पीडब्ल्यूडी अब रोड के नए प्रस्ताव को तैयार कर रहा है। ज्ञात रहे कि नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नए टर्मिनल के प्रोजेक्ट पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। इसके लिए केंद्रीय आलू अनुसंधान की 143 बीघा जमीन को ले लिया गया और इसका आवंटन भी शुरू हो चुका है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 450 करोड़ रुपए है, जिसे 2 फेज में पूरा किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा, ग्वालियर में जल्द होगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र के क्रिकेट प्रेमी जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के साक्षी बनेंगे। ग्वालियर में निर्माणाधीन अत्याधुनिक स्टेडियम अगले 10 से 11 माह के अंदर तैयार हो जाएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश के कोटे का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच ग्वालियर में खेला जाएगा। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ग्वालियर चंबल डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के एजीएम को संबोधित कर रहे थे। रविवार को यहां MITS के सभागार में आयोजित हुई साधारण सभा की संयुक्त बैठक में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने दोनों क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों से कहा कि क्षेत्र की क्रिकेट प्रतिभाओं को निखारने के लिए प्रभावी तरीके से क्रिकेट शिविर आयोजित करें। बैंकों की 2 दिन हड़ताल कल, जाने किन-किन बैंकों की सेवाएं रहेंगी प्रभावित। भारत बंद और बैंकों की हड़ताल के कारण आज 28 और 29 मार्च को बैंक, रेलवे, रक्षा समेत तमाम क्षेत्रों में कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हो सकता है। तमाम सरकारी बैंकों की यूनियंस भी इस हड़ताल का समर्थन करने का फैसला किया, जो ट्रेड यूनियंस ने आहूत की हैं। मजदूर संगठनों के केंद्रीय ज्वाइंट फोरम और तमाम स्वतंत्र श्रमिक संगठनों ने आज सोमवार और मंगलवार को केंद्र की आर्थिक नीतियों को जनता विरोधी और श्रमिक विरोधी बताते हुए इस भारत बंद का आह्वान किया। इस संगठनों ने श्रम संहिता को खत्म करने, किसी क्षेत्र में निजीकरण न करने, परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए बने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को निरस्त करने, मनरेगा मजदूरी को बढ़ाने और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के नियमितीकरण जैसी मांगे उठाई। आज से बिजली कर्मचारियों की 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल, 24 घंटे पावर की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार हुई अलर्ट।
देश भर के बिजली कर्मचारी आज 28 और 29 मार्च को हड़ताल करने वाले हैं। 2 दिवसीय ट्रेड यूनियंस की देशव्यापी हड़ताल से पहले बिजली मंत्रालय हाई अलर्ट हो गया। मंत्रालय ने रविवार को सभी राज्य संचालित उपयोगिताओं और अन्य एजेंसीज को हाई अलर्ट पर रहने और 24 घंटे बिजली की आपूर्ति और राष्ट्रीय ग्रिड की स्थिरता सुनिश्चित करने की सलाह दी। बता दें कि विभिन्न क्षेत्रों के श्रमिकों को प्रभावित करने वाली केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में केंद्रीय ट्रेड यूनियंस के एक संयुक्त मंच ने आज 28 और 29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। यूजीसी ने की यूजी पीजी कोर्स के लिए डिग्री पाठ्यक्रम की घोषणा, अधिसूचना जारी। पीएचडी पर आई बड़ी अपडेट। यूजीसी ने यूजी और पीजी पाठ्यक्रम की सूची घोषित कर दी है। इसके अलावा कहा गया है कि इसी के अनुसार अधिसूचना में जारी किसी भी कोर्स को छोड़कर अन्य कोई भी डिग्री कोर्स हो उसे गैर मान्यता प्राप्त माना जाएगा। यूजी सिलेबस बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी सहित बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और मास्टर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ सोवा, ग्रिग्पा, मेडिसिन एंड सर्जरी पढ़ने डिग्री कोर्स की भी घोषणा की है। कर्मचारियों को लेकर सरकार का बड़ा तोहफा, मानदेय वेतन में वृद्धि का ऐलान। 20 से 30 हजार तक बढ़कर आएगी राशि। एक बार फिर से सरकारी कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की गई। दरअसल त्योहार से पहले उन्हें बड़ा तोहफा दिया गया। इसके साथ ही सेवा संहिता के नियम 120 के तहत भुगतान किए जाने वाले वार्षिक मानदेय में वृद्धि की घोषणा की गई, जिसका फायदा लाखों कर्मचारियों को होगा। इसके तहत वित्तीय वर्ष के दौरान सरकारी कर्मचारियों को मानदेय की ऊपरी सीमा को बढ़ाकर 40,000 से 50,000 कर दिया गया है। इसके अलावा उप सचिव, अवर सचिव, सभी प्रधान पीएस और वरिष्ठ पीएस श्रेणी के कर्मचारियों को भी बड़ा लाभ दिया गया। पीपीएफ, एनपीएस से सुकन्या समृद्धि योजना खाता धारक 31 मार्च तक जरूर करें ये काम, नहीं किया तो होगी मुश्किल। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम और सुकन्या समृद्धि योजना के खातों में न्यूनतम बैलेंस रखना जरूरी होता है। अगर नहीं जानते तो जान लें कि ऐसा करना जरूरी है। इसलिए इन योजनाओं में से किसी भी बचत योजना में आपका खाता है और उसमें न्यूनतम बैलेंस नहीं तो खाते में पर्याप्त राशि तुरंत जमा करा दें। अगर आपको खाता एक्टिव रखना है तो चालू वित्त वर्ष के लिए इन खातों में 31 मार्च 2022 तक मिनिमम बैलेंस जरूर मेंटेन कर लें। न्यूनतम बैलेंस न होने पर अगर ये खाते निष्क्रिय हो गए तो फिर आपको इन्हें दोबारा चालू कराने के लिए जुर्माना देना होगा। ग्राहकों के लिए खुशखबरी, सस्ता हुआ खाने का तेल, सरसों, सोयाबीन के दाम गिरे। बढ़ती महंगाई के बीच एक राहत भरी खबर सामने आई है। एक ओर जहां रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, ऐसे में बढ़ रहे खाद्य तेलों की कीमत आम लोगों को चिंता में डाले हुए है। लेकिन तिलहन अनाज की मंडियों में आवक तेज होने से एक बार फिर से खाद्य तेल की कीमत घटने लगी। माना जा रहा है कि आने वाले समय में खाद्य तेल की कीमत काफी निचले स्तर तक जाएगी। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गिरावट के रुख के बावजूद तेल तिलहन बाजार में सरसों तेल तिलहन में तेजी देखने को मिली, जबकि वैश्विक बाजारों में कमजोरी की वजह से पामोलिन और सोयाबीन तेल कीमतों में गिरावट आई। पोस्ट ऑफिस ग्राहकों की बल्ले बल्ले, अब इन एफडी पर मिलेगा खूब रिटर्न, जाने नई दरें। बता दें कि बैंक एफडी की घटती ब्याज दर की वजह से लोग दूसरे निवेश विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। हालांकि आर्थिक स्थिरता के समय में लोग सुरक्षित निवेश चाहते हैं। ऐसे में पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स आपके काम आ सकती हैं। एनएससी में निवेश पर आपको 8% सालाना ब्याज मिल रहा है। ब्याज का कैलकुलेशन वार्षिक आधार पर किया जाता है, लेकिन आपको ये राशि अवधि पूरी होने के बाद मिलती है। आप कम से कम 1,000 रुपए से भी निवेश कर सकते हैं। अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं। एनएससी खाते को किसी बच्चे के नाम पर और 3 वयस्क के नाम पर ज्वाइंट खाता खोला जा सकता है। अमेरिकी प्रतिबंधों को ठेंगा, भारत रूस ने बदला व्यापार का तरीका, सऊदी चीन में भी समझौता, डॉलर लड़खड़ाया। डॉलर को साइड करते हुए और रूस पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए भारत और रूस ने आपसी व्यापार के लिए काफी महत्वपूर्ण कदम उठाए और बिना डॉलर के आपसी व्यापार को हरी झंडी दी। यानी भारत और रूस के बीच का व्यापार अब डॉलर से नहीं बल्कि रुपया रूबल के जरिए होगा। भारत और रूस के बीच निवेश को लेकर उठाया गया ये काफी महत्वपूर्ण कदम है और भारतीय रिजर्व बैंक ने रूस को अपनी करेंसी को स्थानीय मुद्रा कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश करने की इजाजत दी है। जमीन आपकी, सरकार करेगी ब्रांडिंग। इस बार केंद्रीय बजट में ऐसी कई योजनाएं हैं जो उद्योगपतियों से लेकर व्यापारियों के प्रोडक्ट का देश और विदेश तक पहुंचाने और उसकी ब्रांडिंग करने में सरकार मदद करेगी। हाँ, आप पर खुद आपको आगे आना होगा। ये बात केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कही। उन्होंने कहा कि अब फूड पार्क लगाने के लिए 50 नहीं बल्कि 10 एकड़ जमीन की ही जरूरत होगी। इसके लिए जमीन आपकी होगी और पार्क भी आपका ही होगा। सरकार जमीन नहीं देगी, लेकिन उसकी ब्रांडिंग और विकास का जिम्मा वो संभालेगी। इसके लिए 10 करोड़ रुपए तक की मदद भी करेगी। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में नियुक्त होंगे मनरेगा लोकपाल, करेंगे सुनवाई। मध्य प्रदेश में मनरेगा से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई के लिए अब जिलों में लोकपाल नियुक्त होंगे। इसके लिए सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी नियम 2021 लागू किए। मजदूरी भुगतान, बेरोजगार भत्ते के भुगतान, काम की मांग, कार्य की गुणवत्ता, मशीनों के उपयोग, ठेकेदारों से काम लेने सहित अन्य शिकायतों की सुनवाई अब लोकपाल करेंगे।
ललित यादव और अक्षर ने मुंबई से छीना मैच, दिल्ली ने 4 विकेट से दर्ज की जीत। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 15वें सीजन के दूसरे मुकाबले रविवार को मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। ये एक ऐसा समय लग रहा था कि जब मैच मुंबई इंडियंस आसानी से जीत जाएगी, लेकिन अक्षर पटेल और ललित यादव ने मैच का पासा पलट दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।